हर हंसी की एक जड़ होती है और हर मुस्कुराहट के पीछे कोई न कोई कलाकार छिपा होता है। आज हम याद कर रहे हैं उस चेहरे को जिसने हंसी को एक पहचान दी। असरानी जी, एक ऐसा नाम जो 5 दशक तक बॉलीवुड के हर रंग में घुला रहा। कभी कॉमेडी, कभी सीरियस, तो कभी दर्द के साथ भरी मुस्कान। 1 जनवरी 1941 को जयपुर की धरती पर जन्मे गोवर्धन असरानी बचपन से ही कला के प्रति झुके हुए थे। घर का माहौल आम था, मगर सपने असाधारण। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई जयपुर में की और फिर अपनी आवाज़ को नई ऊंचाइयां दी जब ऑल इंडिया रेडियो में वॉइस आर्टिस्ट के रूप में काम किया। यहीं से अभिनय की लौ उनके भीतर जल उठी। 1960 के दशक में असरानी जी ने फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट पुणे में प्रवेश लिया, जहां उन्होंने अभिनय को सीखा, समझा और महसूस किया। ये वो दौर था जब बॉलीवुड बदल रहा था और असरानी जी उसी परिवर्तन के केंद्र में थे। शुरुआती संघर्ष कठिन था, छोटे रोल, कम पहचान, लेकिन अभिनय के प्रति वो समर्पण जिसने उन्हें कभी रुकने नहीं दिया। 1971 में फिल्म गुड्डी आई, जिसमें असरानी जी ने ऐसा अभिनय किया कि दर्शक उन्हें नोटिस करने लगे। उनकी आंखों की चमक, संवाद की सरलता और अभिनय की सच्चाई ने सबका दिल जीत लिया। इसके बाद उन्होंने फिल्मों की ऐसी श्रृंखला दी जिसने उन्हें बॉलीवुड का स्थायी हिस्सा बना दिया। बावर्ची, चुपके चुपके, छोटी सी बात और ना जाने कितनी हिट फिल्में। फिर आया साल 1975 और आई वो फिल्म जिसने असरानी जी को अमर बना दिया, शोले। जेलर के रूप में उनका किरदार छोटा था पर अमिट था। उनका डायलॉग, हम अंग्रेजों के ज़माने के जेलर हैं, लोगों की जुबान पर अमर हो गया। उस 1 मिनट के सीन ने दिखा दिया कि असरानी सिर्फ कॉमेडी नहीं करते, वो हर किरदार को अपनी आत्मा से जीते हैं। असरानी जी ने लगभग 350 से अधिक फिल्मों में काम किया और हर किरदार को जीवंत बनाया। कभी पुलिस वाला, कभी अध्यापक, कभी पागल कैदी, लेकिन हर बार एक अलग अंदाज में। उनकी खासियत थी कि वो अपने किरदार को सच्चाई से निभाते थे। कोई बनावट नहीं, कोई दिखावा नहीं। फिल्मों के अलावा असरानी जी ने निर्देशन में भी हाथ आजमाया। उन्होंने चला मुरारी हीरो बनने जैसी फिल्में भी बनाई, जिसमें उन्होंने समाज के संघर्षों और सपनों को बड़ी खूबसूरती से दिखाया। सिर्फ पर्दे पर नहीं, असल ज़िंदगी में भी असरानी जी बेहद विनम्र और मिलनसार व्यक्ति थे। उनके सहकर्मी हमेशा कहते थे, सेट पर जब असरानी होते माहौल हल्का हो जाता। वो अपने आसपास सबको हंसाने में विश्वास रखते थे। उन्होंने कहा था, हंसाना आसान है पर दिल से मुस्कुराना सबसे कठिन। 20 अक्टूबर 2025 की सुबह मुंबई के जुहू स्थित अस्पताल में असरानी जी ने अंतिम सांस ली। वो 84 वर्ष के थे। कुछ समय से उन्हें सांस लेने में तकलीफ थी और इलाज चल रहा था, लेकिन नियति ने उन्हें अपने पास बुला लिया। उनके परिवार की इच्छा के अनुसार अंतिम संस्कार शांतिपूर्ण किया गया, बिना भीड़, बिना शोर, बस अपनों के बीच। एक सच्चे कलाकार की विदाई। जब उनके निधन की खबर आई, पूरा बॉलीवुड शोक में डूब गया। सलमान खान, हेमा मालिनी, परेश रावल, जानी लीवर, हर किसी ने कहा, हमने सिर्फ एक कलाकार नहीं, एक युग खो दिया। आज असरानी जी हमारे बीच भले नहीं हैं, लेकिन उनकी हंसी, उनके संवाद और उनकी पहचान हमेशा जीवित रहेंगे। वो हर बार हमारे टीवी स्क्रीन पर आते रहेंगे और जब वो डायलॉग कानों में पड़ेगा, हम अंग्रेज़ों के ज़माने के जेलर हैं, तो हम मुस्कुराए बिना नहीं रह पाएंगे। उन्होंने हमें सिखाया कि हास्य सिर्फ हंसी नहीं होता, वह जीवन का दर्शन है। दर्द में भी मुस्कुराने की ताकत, यही असरानी जी की सबसे बड़ी देन है। आज जब हम उन्हें अलविदा कह रहे हैं तो दिल से सिर्फ यही कहना चाहते हैं, धन्यवाद असरानी जी, उन अनगिनत लम्हों के लिए जब आपने हमारे दिलों पर हंसी की रेखाएं खींची। आप चले गए, लेकिन आपकी आवाज़, आपका चेहरा
और आपकी मुस्कान अमर रहेगी। ओम शांति असरानी जी। ओम शांति।